कहाँ तक है सर आप लोग चुनाव में? हो जाएगा। लोग तो कहते हैं कि धनबाद जो है वो भाजपा का गढ़ है, इसमें तो बहुत मुश्किल होगा। देखिए वोट बैंक पर कब्जा करना, किसी के गढ़ को ढहाना। देखिए आप साथ में है। लगातार ईडी और सीबीआई का रेड चल रहा है झारखंड में, आप भी जान रहे हो। बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहिएगा इस पर? देखिए तो आप लोग का जो कैंडिडेट है इस पर बाहरी होने का भी एक क्या आरोप मेरी लगता है कि बाहरी है। नमस्कार, मेरे साथ अशोक लाल जी हैं और धनबाद जिला के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। कहाँ तक है सर आप लोग चुनाव में? कहाँ तक चुनाव है? में कहाँ तक पहुंचे हैं आप लोग? क्या लग हम रहा लोग है? सब जगह पहुंचे हुए हैं। आप सबसे पहला तो ये क्लियर कीजिए कि कहाँ तक आपका मतलब क्या हुआ। कहाँ तक का मतलब है कि चुनाव में आप लड़ाई में है या फिर आगे निकल रहे हैं या पिछड़ रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग शुरुआत से आगे थे। हम लोगों का प्रत्याशी जितना साफ गोई है, जितना साफ चरित्र का है कि उस नाते पे भी पूरे धनबाद जो हमारा कंस्टिट्यूएंसी है, पूरा धनबाद लोकसभा क्षेत्र है, सारे लोग भी चाहते हैं कि धनबाद का नुमाइंदगी ऐसे साफ सुथरा सभी छवि के लोगों से करवाया जाए ताकि जिनके सानिध्य में रह के, जिनके सरपरस्ती में रह के लोग अपने धंधे पानी व्यापार बिजनेस को भी चला सकें। सर, ये साफ सुथरा छवि जो आप बोल रहे हैं, तो ये आप दूसरे पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि उनका साफ सुथरा छवि नहीं है? ये किसी सर्वविदित है ये। जी। तो इस पर मतलब आप लोग को क्या लगता है कि जनता समझ पाएगी? इस बात को समझ रही है जनता? देखिए जनता बिल्कुल समझ रही है और चूंकि जो हमारे यहाँ के हमारे ओपोनेंट में जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर करीब करीब 4 दर्जन से ज्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहा है और धनबाद की जनता प्रबुद्ध है, काफी पढ़े लिखे जनता है, बिजनेस व्यापार करने वाले हैं। उनको पता है कि जो आदमी बाघमारा में पिछले 15 सालों में अपने विधायकी काल में रहते हुए क्या दुर्दशा किया है, अगर वो यहाँ पे आता है तो ये धनबाद जिला भी जो है पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा। लोग तो कहते हैं कि धनबाद जो है वो भाजपा का गढ़ है, इसमें तो बहुत मुश्किल होगा। देखिए वोट बैंक पर कब्जा करना, किसी के गढ़ को ढहाना। देखिए आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है ये कांग्रेस और भाजपा को लेकर के नहीं हो रहा है। इस बार की जनता समझ गई है कि हमको अपने रोजी रोजगार के लिए झगड़ा करना है, हमको अपने संविधान के बचाव के लिए, की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमको अपना जो सुरक्षा है, हमको चिकित्सा है, हमको शिक्षा है, इन सारे चीजों को बचाने के लिए जनता इस बार जो है कमर कस के कांग्रेस के साथ में है। लगातार ईडी और सीबीआई का रेड चल रहा है झारखंड में, आप भी जान रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहिएगा इस पर? देखिए इसमें तो हम आपको ये कहेंगे कि चूंकि आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग एक पढ़े लिखे जमात से आते हैं, ये सवाल तो कहीं से बनता ही नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं कि पिछले 10 सालों से बीजेपी की जब से सरकार आई है तो सारे सरकारी संस्थानों का किस तरीके से भाजपा के लोगों ने दुरुपयोग किया है। हर जगह अगर आपका कोई बात नहीं मानता है, ईडी सीबीआई विजिलेंस लगा दो। अभी महाराष्ट्र में आपने क्या किया? अजित पवार जी को कल तक आप कह रहे थे कि 25,000 30,000 करोड़ का घोटालेबाज है, अगले दिन आपने उसको अपना पार्टी में मिला करके उसको वहां का उप मुख्यमंत्री बना दिया और क्या क्या कर दिया। जो भी नेता दूसरे दलों में है उसके पीछे ईडी सीबीआई विजिलेंस सबका छापा पड़ता है, सारे लोग भ्रष्ट हो जाते हैं और अपने इनके पास जब वॉशिंग मशीन में पहुंच जाते हैं तो वो सारे लोग साफ हो जाते हैं। झारखंड का एक और मुद्दा रहता है, लोकल वर्सेस बाहरी। तो आप लोग का जो कैंडिडेट है इस पर बाहरी होने का भी एक क्या बाहरी है। मेरी कैंडिडेट श्रीलंका से आई है क्या? ये तो है। नहीं नहीं, इसका तो जवाब आप देखिए, आपने सवाल किया। मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं कहते हैं आप कि लोगों ये से बाहरी हैं और वो लोकल है, तो वही तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनसे पहला सवाल कीजिए ना कि हमारी प्रत्याशी अनुपमा देवी क्या बर्मा से आई हैं कि श्रीलंका से आई हैं? ये भी झारखंड की हैं, ये भी हिंदुस्तान की रहने वाली। ग्रामीण साइड में पकड़ अच्छा बन रहा है आप लोग। अगर ये बाहरी वाली बातें आप लोग करते हैं तो आप लोग वहां पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि वो एक मिनट बोल लेने दीजिए कि वडोदरा छोड़ करके नरेंद्र दामोदर दास मुंशी बनारस क्यों आकर के लड़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल मैं बोलने वाला था। बाहरी मतलब हमारे देश के अंदर सब लोग अंदर गए हैं, कोई बस तो ये बाहरी ये तो मैं पहले से उठाता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता था कि आप लोग का क्या विचार है क्योंकि आप लोकल हैं। नहीं नहीं, देखिए कोई बाहरी नहीं है, कोई भीतरी नहीं है। हमारा सारा जो लोग हमारे इंडिया गठबंधन सबको लेके चल रहा है। बिल्कुल। और देखिए ये हमारा चाहे कांग्रेस इंडिविजुअल का बात रहे चाहे इंडिया गठबंधन का रहे, हम लोग किसी भी स्तर पर समाज को बांटने की राजनीति नहीं करते। ना हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ना हम अगड़ी पिछड़ी की राजनीति करते हैं, ना हम सवर्ण और दलित की राजनीति करते हैं, ना ही हम बाहरी भीतरी की राजनीति करते हैं। हम लोग सारे लोगों को लेकर के चलने का काम करते हैं। एक संगठन है JBKSS और अपना एक प्रत्याशी दिया है पगला कंसारी, इससे कोई असर पड़ेगा आप लोग के वोट बैंक पर? उसका तो नेता ही पुलिस के डर से भाग जाता है महाराज, तो उसके बारे में क्या बात करना है? उससे कोई वोट बैंक आप लोग का असर नहीं? देखिए वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ता। चुनाव है,
हर लोगों के पास में 25,000 रुपया है, लोग अपना अपना किस्मत आजमाता है, आजमाने दीजिए, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे लोगों का तो क्या है, जिसका खुद का जो नेता है, सुप्रीमो है, पुलिस को देख के खुद भाग जाता है। तो जनता का समस्या के लिए जब पुलिस लाठी बजाड़ेगा तब तो सबसे पीछे नजर तो आएंगे। आप लोग जनता का जो समर्थन मिल रहा है उससे संतुष्ट है धनबाद में? देखिए, बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन हम लोग इतने भी संतुष्ट नहीं हैं कि घर में बैठने का काम कर रहे हैं। हम लोग जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, और एक हम लोग एकदम समझ लीजिए कि नए प्रत्याशी के तरीके से, नए कार्यकर्ता के रूप में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि सारा समर्थन हमको मिलेगा, लेकिन जहां हम लोग जिस दिन सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम लोग कछुआ के तरीके से चलने वाले में हैं। हम लोग जहां थोड़ा देखेंगे तो खरगोश के जैसे हम लोग आराम करने के लिए नहीं बैठेंगे, हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जीत हमारी हो रही है। जीत होगी। जी।